ओम शांति। आज हम बात करेंगे हीलिंग मेडिटेशन के बारे में। और ये मेडिटेशन बिल्कुल आसान है, आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमें विशेष ध्यान रखना है वो है टाइमिंग्स के हमें ध्यान रखना है। क्योंकि सुबह अमृत वेला और शाम को तो हमें मेडिटेशन करना ही करना है। ये मेडिटेशन हमें जब हम सोने जाते हैं, जब उस टाइम बिल्कुल हमारा सोने का टाइम हो जाता है, जब हम बेड पे लेट जाते हैं, उस समय जब हमें नींद आने लग जाती है, तब हमें ये मेडिटेशन करना है। क्योंकि जब हमें हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो जाती है ना, तो बीच में एक स्टेज आती है। उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है और हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। तो बीच की वो एक स्टेज होती है। उस समय जो भी थॉट हमारे चल रहे होते हैं हमारे माइंड में, वो सीधा हमारे सब कॉन्शियस में चला जाता है। और जो चीज़, जो अफर्मेशंस, जो हम सोच रहे हैं, अगर वो एक बारी सब कॉन्शियस में चली गई तो सब कॉन्शियस उसको पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। तो इस स्टेज पे हमें ये मेडिटेशन करना है, ये हीलिंग मेडिटेशन करना है। तो उसका असर पूरी रात होगा। मान लो अगर आप सोते हुए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो या कोई नेगेटिव आपका थॉट चल रहा है, तो आप सारी रात उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहोगे। मतलब सारी रात आपके सब कॉन्शियस माइंड में वही थॉट्स चलते रहेंगे जो आप सोच रहे थे। और जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले वही व्यक्ति आपको याद आएगा जिसके बारे में आप रात को सोते हुए सोच रहे थे। और अगर आप कोई नेगेटिव बात सोच रहे हो किसी व्यक्ति के लिए, या कुछ भी आप नेगेटिव बात सोच रहे हो, तो सारी रात सब कॉन्शियस में वही नेगेटिविटी चलती रहेगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे आपका मन भी आपको बहुत भारी लगेगा। तो अगर हम रात को हीलिंग मेडिटेशन करके सोते हैं, तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। हमें ना बिल्कुल अपना माइंड और बॉडी बिल्कुल हमें लाइट महसूस होती है। हम अपनी भी कोई अफर्मेशन बना के रात को उसको बार बारी अफर्म करके, बार बारी बोल बोल के हम सो सकते हैं। क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी अफर्मेशंस बना के उसको दोहराते दोहराते हम सो सकते हैं। पर लेकिन अगर माइंड और बॉडी की हीलिंग की बात करें तो उसके लिए एक मेडिटेशन है। तो उसके लिए हम क्या थॉट्स क्रिएट करेंगे? फर्स्ट थॉट है, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। क्योंकि यहाँ हीलिंग की बात आ रही है ना, तो बाबा कौन है? सुप्रीम सर्जन। और मैं कौन हूँ? मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। तो फर्स्ट थॉट हमारा ये होगा। दूसरा थॉट है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। तीसरा थॉट, मैं आरोग्यवान हूँ। मैं आरोग्यवान हूँ। फोर्थ है, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। फिफ्थ है, मैं प्रसन्नचित्त आत्मा हूँ। मैं प्रसन्नचित्त आत्मा हूँ। तो इन अफर्मेशंस को हम याद कर लेंगे, इन पांचों थॉटों को, और सोने से पहले हम इसको बार बारी अफर्म करके, बार बारी बोल बोल के, हमें जब नींद आ जाएगी, ठीक है, बस इसको बोलते रहेंगे हम, और इसको बोलते बोलते अपने आप हमें नींद आ जाएगी। और इसके साथ हम एक छोटा सा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को देखो। अपने आप को देखना है भ्रिकुटी के बीच में कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, उसको विजुअलाइज करना है। ठीक है। और फिर अफर्म करना है, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ।
अपनी ज्योति बिंदु को देखना है, उसको इमेजिन करना है और बोलना है, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मेरे अंदर बहुत हीलिंग एनर्जी है, मेरी वो हीलिंग एनर्जी मेरी पूरी बॉडी में फैल रही है। और फिर देखेंगे शांति धाम में, जहाँ हमारे पिता शिव बाबा सूर्य के समान चमक रहे हैं और उनकी हीलिंग किरणें निरंतर मुझ में समा रही है। फिर हम कहेंगे, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। जब स्वास्थ्य की बात आए तो अपने आप को सतयुग में देखें, वहाँ देवी देवताओं के रूप में अपने आप को देखें कि मैं तन और मन से बिल्कुल हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, और कहें मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। और अपने आप को मंदिर में भी पूजनीय रूप में भी देख सकते हैं और अपने आप को इष्ट देवी के रूप में देखें और जो आप उनसे मांगते थे आज वो ही आप सबको दे रहे हैं। एक विजन भी देख लीजिए। फिर अपने आप को बोलना है, मैं आरोग्यवान हूँ, मैं आरोग्यवान हूँ, और सबको वरदान दे आरोग्यवान भव, सबको वरदान दे आरोग्यवान भव। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने आप को देखें ब्राह्मण स्वरूप में, श्वेत वस्त्रधारी, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, स्वयं परमात्मा की पालना मिल रही है, मेरे जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई नहीं। और फिर जो बाबा ने दिया है, जो हमें प्राप्तियां हुई हैं बाबा से, उन सारी प्राप्तियों को याद करें, उसका विजन देखें कि मुझे बाबा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। और फिर अपने आप को एक फरिश्ता स्वरूप में देखें और ऊपर सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में ये विजुअलाइज करें कि मैं बाबा की गोद में सुखद नींद ले रहा हूँ। तो अच्छा जी, इस मेडिटेशन को याद कर लें और जब भी रात को सोने का टाइम हो तो इस मेडिटेशन को करके सोएं। और सुबह उठेंगे तो माइंड और बॉडी बहुत रिलैक्स और लाइट हमें महसूस होगी। तो अच्छा जी, ओम शांति।